डिप्लोमेसी को हम समझते थे कि शायद इसमें कोई वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी के साथ जो है वो चेंजेस हो रही हैं, ये मुलाकातें हो रही। वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, आप सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। इफ़ यू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, दे आर फेवरिंग पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये हुआ था कि जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो इशू था, तो अमेरिकन कंपनीज ने इस पे सर्वे किया था एक, बट फ्रॉम द अफगानिस्तान साइड, और अमेरिका इज फार बिहाइंड इन दिस रेस। उसकी वजह ये थी कि दुनिया में अमेरिका ने इस पर गौर नहीं किया, तो चिप टेक्नोलॉजी और चिप मैन्युफैक्चरिंग वो साउथ एशियन कंट्रीज में आ गई, और अमेरिका को अभी जो रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करता है वो चाइना है। अब दिस इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे सैटेलाइट, आईफोन्स एंड ये व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, द इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन if you have critical minerals or the copper or the lithium and all these elements you have, right? तो अब अमेरिका पीछे रह गया। इसका जब अपनी मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की, तो उसके बाद लोगों ने लोग ये कॉन्वर्सेशन तो पहले से हो रही थी, इट वाज नॉट दैट विजिबल टू पीपल। अच्छा, जब इसने कहा कि भाई यूक्रेन में जो हमने पैसे लगाए हैं, ट्रंप ने कहा, तो हम इनकी जो मिनरल्स की जो भी वो रिसोर्सेज है ना, विल टेक ओवर। देन द कन्वर्सेशन स्टार्टेड। अच्छा, उन्होंने कहा ये क्या बात इन्होंने कर दी, क्या मिनरल्स और क्या ये, व्हाट इज दिस? तो पीपल स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये बहुत अरसे से चल रहा था। तो आपका ये मानना है कि ये चीजें कुछ अरसे से डेवलप हो रही थी? एक चीज मैं आपको गिफ्ट और सीक्वेंस में मैं बताता हूँ। ये तो एक चीज, उसमें फिर ये हुआ कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के जस्ट बिलो देम देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इट इज नॉट द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इट इज पार्ट ऑफ द यूएस डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, उन्होंने एक सर्वे दिया पाकिस्तान को, साइज्मिक रिपोर्ट दी, जो पाकिस्तान, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, पता नहीं अब साल हो गया, कुछ इतना ही हुआ होगा, ये लेकर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में गए और उन्होंने कहा कि इसमें आप इन्वेस्ट करें। तो सऊदीया ने कहा कि 2 बिलियन हम करेंगे, कुवैत गए, सब लोग गए। वो इवन दो इट वाज टेकन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, लेकिन बहरहाल ऑथेंटिक वो था। अच्छा, लेकिन इतना ऑथेंटिक नहीं था जितना कि आजकल वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है अमेरिकन गवर्नमेंट, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट। उसमें ये एआई सर्वे की बात कर रहे हैं। उसमें ये है कि 2-3 महीने का वो सर्वे है, एंड देयर इज गोना बी 2 हेलीकॉप्टर राइट ऑन द टॉप ऑफ दिस एरिया, एंड दे विल बी स्टैग्नेंट, and this AI, the only AI based company in the country. तो वो अमेरिका और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पार्टली फंड कर रहा है, और जो ह्यूमन रिसोर्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो रिक्वायर्ड है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है। वो ऑथेंटिक होगा, इससे ज्यादा ऑथेंटिक होगा, बट दे हैव ए प्रीटी गुड आइडिया कि क्या है ये। अच्छा, लेकिन ये जो क्रिप्टो है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, आपको लगता है हमारी क्योंकि रिलेशनशिप की एक सिक्योरिटी डायमेंशन रही है, नाउ दे कैन डोमिनेट, अब ये डोमिनेट कर सकता है कि ये जो एक इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ये लॉन्ग टर्म जो है वो चले? देखिए, पहली बात तो ये माइंस एंड मिनरल्स की जो मैंने की, जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी वहां बिल्कुल चेंज है। अच्छा, इट डजंट मैटर व्हिच कंट्रीज आर, यस दे नीड इट एंड दिस द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? कौन बनाएगा, कहां से आएंगी ये चीजें जिससे कि हम जो जिसको देख रहे हैं सारी ये जिसके लिए रिक्वायरमेंट है, नंबर 1। तो वो तो एक लॉन्ग टर्म खुद ही हो गया ना। इफ दे गेट इनटू माइनिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एनीवे, 20-22 साल का होता है ये कम से कम, राइट? व्हेन यू रियली रियलाइज, राइट? तो अभी भी देखिए बैरक गोल्ड जो कह रहा है, पहली जो वो पाकिस्तान को जो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करेंगे वो 2029 में होगी, राइट? वो भी वेरी लिटिल, राइट? तो वो कॉपर है सिर्फ, राइट? और इस जो एरिया में जहाँ पे अमेरिकन ने सर्वे किया, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, दैट्स व्हाट। और उसके बाद आपने देखा कि एक डेलीगेशन भी आया, सो देयर इज अ मिनरल्स कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो पाकिस्तान इज एक्चुअली राइडिंग द टाइड। वो उन्होंने बात करके छोड़नी थी। अमेरिकन, अभी भी मैं एक अमेरिकन एम्बेसी के इवेंट पे था, तो दिस वाज द कन्वर्सेशन अभी 15 मिनट पहले। तो दे आर सेइंग कि हम इसमें कुछ और फंड्स देख रहे हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी फंड्स खत्म कर दिए ना, दे आर लुकिंग इनटू द फंड के जिससे ये जो प्रोजेक्ट मैंने भी आपसे डिस्कस किया, इसको वो स्पॉन्सर कर सके। अच्छा, देखिए पाकिस्तान के साथ अमरीकी जो ताल्लुकात हैं वो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे डिपेंडेंट रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको उस लेंस से भी देखा जाता है। एक जमाना था जब एफ-पाक की टर्म यूज होती थी, पाकिस्तान को जोड़ दिया गया अफगानिस्तान के साथ, फिर इंडिया वाला मामला हर तौर पर जो है वो वहां पर जो है वो मौजूद है।
आपको लगता है कि ये अब जो रिलेशनशिप है ये उससे हटकर है, उससे एक्सक्लूसिव है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली उससे हटकर है ये। ठीक है, पाकिस्तान ने एक तो अपनी स्पेस एक क्रिएट कर लिया, तो ना द न्यू डेटा पॉइंट्स, ये तो एक पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया कि कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट का, ये एक पार्ट डिस्कस किया आपसे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो 4 दिन की जो एक फायर फाइटिंग हुई यहाँ पर, उसकी वजह से पाकिस्तान ने अपना एक एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एज ए स्ट्रेटेजिक स्टेट, एज टेक्नोलॉजी सेवी स्टेट और ए वेरी रिलायबल स्टेट कि जिसको कोई बुली नहीं कर सकता, वो अपना रोल एक एस्टैब्लिश कर दिया। अच्छा, वो रोल अब वो जो लोग जो भी कहते रहे शॉर्ट टर्म में होगा, या ये शॉर्ट टर्म हो नहीं सकता ना। वो स्लॉट जो एक नेबरिंग कंट्री की बेवकूफी से क्रिएट हो गया है, वो स्लॉट इज टेकन, दैट इज टेकन, राइट। अब उसके बाद जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एक जो इंडिया का स्टेटस था, वो तो खत्म हो गया ना। आप अपने आप को तो सिक्योरिटी आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप हमारे इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? इंडिया इज अ ह्यूमंगस मार्केट फॉर अमेरिकन बिजनेसेस, फॉर आईटी, फॉर व्हाटएवर दिस वांट टू रीबॉक्स एंड व्हाटएवर दे वांट टू सेल इट देयर, ह्यूमंगस मार्केट, वो अपनी जगह रहेगा। लेकिन वो जो मैं पहले से कहता हूँ, अब से नहीं है, मैं बहुत अरसे से कहता हूँ, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया हो नहीं सकता। इंडिया हैज अ सेंस ऑफ ग्रैंड्योर, राइट। दे फील दे आर बिगर देन अमेरिका, इसलिए कुछ सुनता नहीं। रशिया से ऑयल मंगाए जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जाके लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में तो यहाँ पे तो कोई इस तरह की चीजें नहीं ना, मालूम नहीं होती, पता नहीं कितने लोगों को यहाँ मार चुके होंगे। कनाडा में मारा तो स्टेट डिपार्टमेंट के इन फ्रंट, उन्होंने कहा हमने ये डेटा प्रोवाइड किया था। न्यूयॉर्क में मारे तो ये देखे ना, दे वर क्रॉसिंग द लाइन, दे वर क्रॉसिंग द लाइन। एंड ऑफ कोर्स अमेरिकन गवर्नमेंट, ये जो आप देख रहे हैं सरफेस पे चीजें होती है, इनके पीछे पूरी एक कहानी होती है, राइट। तो वो इंडिया को वो पहले से एक हो रहा था, बॉयलिंग हो रही थी, तो वो फिर पाकिस्तान ने ये जब काम दिखाया, तो हम दुनिया रियलाइज कि ये तो एक डिफरेंट कंट्री है जिसको हम देखते थे। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है, ईरान का इशू इज अ बिग इशू। अच्छा, और पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, एंड एवरी पाकिस्तानी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, इसलिए कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने हमेशा पोजीशन लिया फॉर ईरान। अच्छा, जिसने हमेशा पोजीशन लिया फॉर पैलेस्टाइन। ईरान ने तो अभी हमारे पे अटैक भी कर दिया था, और ईरान ने, आपको पता है, वो चाबहार और वो कहानी इंडिया और ये वो सारा। आई डोंट वांट टू बी इन कंट्रोवर्शियल कन्वर्सेशन, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है, अनकंडीशनल और कंसिस्टेंट। हाँ, और दूसरी पैलेस्टाइन पे पाकिस्तान की अनकंडीशनल रही है, राइट। अब जो पैलेस्टाइन की आप देख लें ना बात, पुरानी आप देख लें, दे ऑलवेज स्टूड बाय इंडिया जब कश्मीर का इशू है, राइट। पाकिस्तान की अब देखें, ये बड़े लोगों की बातें होती हैं, ये बड़े कंट्रीज की बातें होती हैं, मेच्योर कंट्रीज की बात लोग यहाँ रियलाइज नहीं करते ना, सेल्फ डिफीटिंग है यहाँ पे। जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इससे अगली जो बात है, वो अगली बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में जो ट्रूथ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू स्पीक द ट्रूथ, यू आर काउंटेबल, you are predictable, we can count on you, right? Whatever you are saying, that's what you mean, what you see, what you get, like say. तो जो मुलाकात हुई थी पाकिस्तानी जनरल की, फील्ड मार्शल की, प्रेसिडेंट ट्रम्प से, उसमें they figured out this man is truthful. अच्छा, अब वो ट्रूथ का जो एलिमेंट आया ना, उसका मैं आपको बता, अब ये अगेन I can follow the sequence of events, I don't have to be rocket scientist, you will see the similar argument later in the Wall Street Journal or New York Times, Washington Post. उसके बाद अब आपके ख्याल में जो वो 2 घंटे की मुलाकात थी, आपके ख्याल में ईरान डिस्कस नहीं हुआ होगा, आपके ख्याल में पैलेस्टाइन डिस्कस नहीं हुआ होगा। आप देखें पाकिस्तान की पोजीशन, अमेरिकन प्लेन्स कुडंट फ्लाई थ्रू द पाकिस्तानी एयर स्पेस, राइट। हालांकि ऑब्वियसली था, वो तो फ्लाई करते के बाद की हुई बात थी। क्यों पाकिस्तान ने डिसएग्री किया? पाकिस्तान ने पैलेस्टाइन जो पोजीशन ली, एंटी इजराइल जो पोजीशन ली, they appreciated it. They at least know it, right? क्विकली, मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं एक और इशू है, सऊदी डिफेंस पैक्ट। इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, कंट्रीज की डायनामिक्स चेंज करने की, तो टाइम ज्यादा रखा है। बस टाइम का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। लेकिन ये सऊदी डिफेंस पैक्ट है, आपके ख्याल में अमेरिकी इंतजामिया इसको किस तरह से वो देख रही हो? क्योंकि एक इंप्रेशन ये है कि कहीं ना कहीं नॉड है। देखिए, ऑफ कोर्स नॉड, मैं ऑफ कोर्स जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन, अमेरिका के नॉट के बगैर तो नहीं हो सकता। अच्छा। पाकिस्तान को तो छोड़े ना, आप बताएं सऊदी अमेरिका के नॉट के बगैर कर सकता है? पाकिस्तान को निकाल दें इस इक्वेशन से, कर सकता है वो? ट्रम्प बार बार कहता है हमारी वजह से तो ये बादशाह है, तो हम इनके प्रोटेक्ट ना करें तो ये तो गए, राइट।
अच्छा, उसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, और अगर क्लोजिंग में भी आप कहना चाहें, पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? एक तो ओबियस अपॉर्चुनिटीज है ना कि अमेरिका में अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज, दे नीड स्पेस, ए प्लेस, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हों, ये जवान लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, IT कोर्सेज किए हुए हो 3 महीने 6 महीने वाले, और वो उनको इस्तेमाल कर सकें। तो अगर अमेरिकन कंपनी $100 कमाएगी तो वो कंट्री को $10 कमाएगा। अब इंडिया इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, दे सेड 50-50 करो। ऑब्वियस एक वो जगह बन गई। अब उसमें अब अमेरिकन गवर्नमेंट कैसे चलता, अमेरिकन बिजनेस कैसे चलता है? जिस तरह अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चल रही होती है, बिजनेस उस तरह चल पड़ता है। अब ये सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, यू विल सी दी। अब पाकिस्तान का भी तो कुछ करना है ना। ये जो टेक जो इनके एंटरप्रेन्योर्स तो नहीं, लेकिन जो इनको लोगों को सिखाना यूनिवर्सिटी, तो वो तो पाकिस्तान को खुद करना है ना। बट अपॉर्चुनिटी इज देयर, दे कैन वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट, दे कैन वर्क विद डेल, दे कैन वर्क विद एप्पल और गूगल, किसी के साथ भी काम करके उनका एक मॉडल लेकर यहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेंटर बना दे और तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को बुलाए। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये करना चाहिए, 25 को बुलाए, उन लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव कर दो, ये उसके क्रेडिट दो स्टूडेंट्स को, एक्स्ट्रा क्रेडिट दो, फ्री कर दो, हम देंगे पैसे कि आप इनको ये कोर्सेज पढ़ाओ, 3, 6, 9 महीने के कोर्सेज, ये ट्रेंड होकर निकले और हमारे पास एक ये आसान अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है, करना है ना। अब अमेरिका के लिए तो आसानी होगी ना। CPEC ने सारी सड़कें बना दी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जोन्स बना दिए, सब कुछ बना के दे दिया। अमेरिकन कंपनीज आएंगी, प्लग इन करेंगे, दे कम स्टार्ट, राइट। अमेरिका के लिए भी अपॉर्चुनिटी बड़ी बन गई ना, राइट, कि चाइना के साथ भी उनका ताल्लुक ठीक हो जाएगा। दूसरी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मैं समझता हूँ मिडिल ईस्ट के रेफरेंस से, देखिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो जब भी उनको इन्वेस्ट करते हैं रोते ही रहते हैं, हमने उसमें किया तो फलाना हो गया, मैं नुकसान हो गया, तो ये हो गया, तो चीटिंग हो गई। They will never do it। अच्छा, आप गारंटीड लेने नहीं करेंगे। अच्छा। एक चीज में इन्वेस्ट करेंगे। बताएं, आप बताएं। तो आपने बताया, देखिए तभी तो आपको मैं ये बता रहा हूँ। इस वक्त दुनिया में 4 आर्म सप्लायर्स हैं। 4, अमेरिका, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 रशिया और नंबर 4 चाइना। 4 आर्म्स के सप्लायर्स हैं। अमेरिका है 4 टाइम्स लार्जर देन द फ्रांस। अब पाकिस्तान के लिए गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। इन लोगों को ये चाहिए, इन लोगों को जो ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री, इनको पाकिस्तान से ये चाहिए। दे अंडरस्टैंड दिस लिंगो। पाकिस्तान का कामरा है, ये टैक्स लाया है, तो फलाना है, तो फलाना है, एस्टैब्लिश। तो आपको ये भी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है।